स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नोवेल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। चैप्टर 251 आरती का ऑडिशन। सच्चाई तो यही है, मुझे मेरे मैनेजर ने ही सबसे पहले इस सीरीज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कहा था। तो क्या तुमने कभी दिमाग दिमोक कल्टिवेटर वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर नोवेल पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है और यह इकलौती नोवेल है जो आज तक मैंने पढ़ी है। इकलौती नोवेल है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है? हाँ मुझे नोवेल्स पढ़ना पसंद नहीं है। फिर इसे पढ़ने के पीछे कोई खास वजह? आरव अपने मन में सोचता है आखिर यह इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। आरव ने शरद का जवाब देते हुए कहा ताकि कैरेक्टर्स को समझ सकूं। तुम कौन से कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना चाहते हो? रुद्राक्ष। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर और रुद्राक्ष के कैरेक्टर में कुछ सिमिलरिटीज है? शायद हाँ और शायद ना। ये कैसा जवाब हुआ? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरी दुनिया और रुद्राक्ष की दुनिया में दिन और रात का अंतर है। वह किसी के दिमाग की उपज है जो रियलिटी से इंस्पायर है, लेकिन एक फैंटेसी कहानी है। वही मैं एक वास्तविक दुनिया से हूं। मैं अपने आप को एक फिक्शनल कैरेक्टर से कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है तुम परफॉर्म कर सकते हो। तुम्हारा सीन कुछ ऐसा होगा। रुद्राक्ष अपनी काली शक्तियों के साथ सभी राज्यों का खत्म करने के लिए उनके सामने खड़ा था, क्योंकि सारे राज्यों के आध्यात्मिक गुरुओं और राजाओं ने उन राक्षसों को जान से मार डाला था जिन्हें बचाकर रुद्राक्ष भाग रहा था। उस समय रुद्राक्ष की आंखों में चिंगारी झलक रही थी और सीने में एक जलन मच रही थी। तुम्हें वही मूवमेंट को अभी हमारे सामने परफॉर्म करके दिखाना होगा। अर्नव ये लाइन जैसे ही सुनता है वह एक पल के लिए शरद की ओर देखता है, क्योंकि ये वही सीन था जो कुछ देर पहले अर्नव ने शरद और रवि के सामने अपने ऑडिशन के रूप में परफॉर्म किया था। वह कुछ पल के लिए शरद को देखता है, लेकिन शरद उसका ध्यान तो इस वक्त आरव पर था। शरद ने कहा, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स आते हैं या तलवारबाजी आती है? मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूं, लेकिन ये एक एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई सीरीज होगी तो मैन लीग को एक्शन तो आना ही चाहिए। रवि ने कहा, लेकिन शरद एक्शन सीन के लिए तो स्टंटमैन का यूज करेंगे ना? शरद ने कहा, बिल्कुल नहीं, और तुम क्या कुछ देर के लिए चुप रह सकते हो? रवि शरद की बात मान जाता है। शरद एक बार फिर से आरव की ओर ध्यान देते हुए बोला, क्या हुआ, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? आरव ने कहा, हाँ मैं मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छा हूं और तलवार के साथ कई हथियार चला लेता हूं। नाइस, ठीक है फिर तुम अपना सीन तलवार के साथ परफॉर्म करोगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, क्यों नहीं। वेरी गुड। इतना कहकर शरद ने स्टाफ मेंबर को इशारा किया और कुछ देर बाद स्टाफ मेंबर एक तलवार के साथ आता है। वह आरव को तलवार पकड़ता है और आरव से दूर हो जाता है। शरद ने कहा, अब शुरू करो। ये सुनते ही आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरव अपनी आंखें कुछ देर तक बंद करके रखता है। रवि, अर्नव और शरद की नजरें आरव पर थी। वही बैक स्टेज से आर्यन और रुद्र भी आरव को देख रहे थे। आर्यन नर्वस था, लेकिन रुद्र के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वही ऑडिशन रूम में आरव जो अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। अगले ही पल अपनी आंखें खोल लेता है। अब उसकी आंखों में एक अलग ही डार्क ऑरा नजर आ रहा था। एक चिंगारी झलक रही थी। वह अपनी तलवार को घुमाता है। उसने किसी प्रोफेशनल की तरह तलवार को घुमाया था। आरव की नजरें अर्नव, रवि और शरद की ओर थी। वह उन्हें डार्क नजरों से देख रहा था। जब आरव उन तीनों को देख रहा था तो न चाहते हुए भी उनके बदन में एक डर उत्पन्न हो गया था। आरव ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वह एक बार और तलवार को चलाते हुए उनकी ओर पड़ा। आरव ने अपनी आवाज को टच करते हुए कहा, तुम लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम लोगों ने उन मासूमों को मार डाला, वो भी बस इसलिए क्योंकि वे राक्षस समुदाय से संबंधित थे। कहते हुए आरव की आंखों में आंसू थे। आरव ने आगे कहा, वो लोग मासूम थे, नादान थे, उन्होंने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे बस जिन चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने उनसे ये अधिकार भी छीन लिया। क्या वो लोग सच में राक्षस थे? लेकिन जो तुम लोगों ने किया है उसके हिसाब से तो तुम लोग राक्षस हो। आरव ये कहते हुए लुक जाता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं आई थी। उसका ऑरा अभी भी डार्क था। आरव ने आगे कहा, तुम लोगों ने जो किया है तुम सबको उसकी सजा तो जरूर मिलेगी, और वो सजा मैं रुद्राक्ष दानव लोक का राजा तुम सबको दूंगा, और तुम्हारे इस गुनाह की बस एक ही सजा, और वो है सजा एक मौत। आखिरी शब्द कहते समय आरव का ऑरा और भी डार्क हो गया था। आरव ने आगे कहा, मैं तुमसे कितनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। आरव जैसे ही यह शब्द कहता है, शरद, अर्नव और रवि तीनों के शरीर में एक डर उत्पन्न होने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे मानो आरव इस समय एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वह ये धमकी उन तीनों को ही दे रहा था। ना चाहते हुए भी वे आरव के ऑडिशन में इन्वॉल्व हो चुके थे। वे अपने आप को इस ऑडिशन का पार्ट मानने लगे थे। 252 द परफेक्ट कैंडिडेट। आरव ने आगे कहा, मैं तुम सभी को इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। आरव जैसे ही यह शब्द कहता है, शरद, अर्नव और रवि तीनों के शरीर में एक डर उत्पन्न होने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे मानो आरव इस समय एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वह ये धमकी उन तीनों को ही दे रहा था। ना चाहते हुए भी वे अब आरव के ऑडिशन में इन्वॉल्व हो चुके थे। वे अपने आप को इस ऑडिशन का पार्ट मानने लगे थे। आरव अपने डार्क ऑरा के साथ अपनी तलवार को हाथ में लिए हुए उन तीनों की ओर बढ़ने लगा था। वह धीमी गति से अपने कदमों को उन तीनों की ओर बढ़ा रहा था। जैसे जैसे आरव अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था, वैसे वैसे ही रवि और अर्नव की धड़कन तेज होती जा रही थी। आरव का सराउंडिंग ऑरा डार्क हो चुका था, जिसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान डर से कांपने लगेगा। इस समय आरव एक अलग ही इंसान लग रहा था, जैसे मानो उसे पर खून सवार हो। शरद ने कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम रुक सकते हो। जैसे ही आरव ने शरद के शब्द सुने, उसके पैर वहीं रुक जाते हैं और आरव पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। जैसे ही आरव नॉर्मल हुआ था, रवि और अर्नव भी नॉर्मल हो गए थे। फिर उन दोनों को एहसास हुआ अभी अभी उनके साथ कुछ पल पहले क्या हो रहा था, और आरव अपने सामने बड़ा पानी का गिलास उठाकर पीने लगता है। उसे देखकर रवि भी अपने सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर पीने लगता है। शरद एक पल के लिए उन दोनों की ओर देखता है, फिर आरव की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान गायब हो जाती है। शरद ने कहा, तुमने अच्छा किया। रवि ने खड़े होकर कहा, एक बात बताओ, क्या तुम सच में एक्टिंग ही कर रहे थे या फिर तुम मैं सच में जान से मारने की धमकी दे रहे थे? अर्नव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। बस जानता था उसने बिना उनकी परमिशन के उन सभी को अपने ऑडिशन का पार्ट बना लिया था। लेकिन कुछ पल बाद अपनी गलती मानते हुए आरव ने रवि के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको ऐसा फील होगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। मैंने तो वही सीन परफॉर्म करने की कोशिश की है जिसके लिए मुझे शरद सर ने कहा था। रवि ने कहा, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग देखकर मुझे लग रहा था कि तुम आज सच में मेरी जान ले ही लोगे। वह तो शुक्र है शरद ने तुम्हें बीच में ही रुकने के लिए कह दिया, वरना तुम तो इस तलवार के साथ मेरे सामने बढ़ते ही जा रहे थे।
आरव ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था अब उसे रवि के सवालों का क्या जवाब देना चाहिए। वही शरद ने कहा, अर्नव तुम क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? अर्नव कुछ पल के लिए बस आरव की ओर देखता रहता है, लेकिन जैसे ही शरद के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं उसने कहा, इसने बहुत अच्छा किया और इसने आज भी वही किया जो इसने पिछली बार ऑडिशन किया था। इसने उस दिन क्यारा को अपने लपेटे में लिया था और आज इसने हमारा यूज किया। तुम सच में काबिले तारीफ हो आरव सिंह। लेकिन बस एक सवाल है, क्या तुम बिना किसी का यूज किए अपना ऑडिशन नहीं दे सकते? इतना कहकर अर्नव अपनी जगह से उठता है और जाने लगता है। तभी रवि उसे पीछे से रोकते हुए बोला, अर्नव तुम कहाँ जा रहे हो? अर्नव रवि की ओर पलते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या रवि सर इसकी एक्टिंग स्किल्स देखने के बाद भी आपको लगता है मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए? मैंने जैसा भी परफॉर्म किया हो मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ किया था, लेकिन लगता है ये कैरेक्टर में कुछ ज़्यादा ही खो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझसे बेहतर इस रोल के लिए यही सही रहेगा। लेकिन ये तो एक फ्रेशर है, रवि ने कहा। अर्नव ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान का टैलेंट मैटर करता है और जो इसके अंदर है मैं इस रोल के लिए इसके साथ कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। रवि ने कहा, अर्नव तुम एक न्यू कमर से अपने आप का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? रवि अर्नव पर इसलिए जोर दे रहा था क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि इस सीरीज का एक्टर अर्नव हो, कोई और नहीं। रवि सर मैंने ऐसा नहीं कहा कि यह मुझसे बेहतर है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह इस रोल के लिए मुझसे बेहतर है और वैसे भी मैं इस रोल को सिर्फ अपनी मैनेजर के कहने पर कर रहा था, मुझे इसमें इतना भी इंटरेस्ट नहीं था और फिर भी अगर आपको इससे बेहतर कैंडिडेट मिलता है तो आप उसे हायर कर लीजिएगा। इतना कहकर अर्नव बिना कुछ सुने ऑडिशन हॉल से चला जाता है। रवि के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है। आरव खड़ा खड़ा ये देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं बैकस्टेज में रुद्र और आर्यन दोनों ने ये देखा था। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान थी, वही रुद्र का फेस ब्लैंक था। वहीं दूसरी हो शरद ने आरव से कहा, तुमने अच्छा किया और तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। शुक्रिया, चेहरे पर बिना किसी भाव के आरव ने कहा। इतना कहकर आरव ऑडिशन हॉल से बाहर आ जाता है। अंडरस्को बैक स्टेज में रुद्र और आर्यन दोनों खड़े थे। उनके पास अर्नव आता है और क्यारा की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, क्या तुमने अपने आर्टिस्ट का ऑडिशन देखा? मुझे यकीन है तुम उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होगी क्योंकि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी मुझे वह अच्छा लगा था, लेकिन आज उसने जो किया है वह सच में काबिले तारीफ है। तुम्हें उसके साथ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यारा ने कहा, क्या तुम सच में इस रोल से पीछे हटना चाहते हो? 253 अर्नव और आरव के बीच में तकरार। बैक स्टेज में रुद्र और आर्यन दोनों खड़े थे। उनके पास अर्नव आता है और क्यारा की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, क्या तुमने अपने आर्टिस्ट का ऑडिशन देखा? मुझे यकीन है तुम उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होगी क्योंकि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी मुझे वह अच्छा लगा था, लेकिन आज उसने जो किया है वह सच में काबिले तारीफ है। तुम्हें उसके साथ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यारा ने कहा, क्या तुम सच में इस रोल से पीछे हटना चाहते हो? मैं भले ही अपने मैनेजर की हर एक बात मानता हूं, मुझे पता है उसने मुझे कुछ सोच समझकर इस सीरीज को ऑफर किया होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं अगर कोई मुझसे बेहतर है तो मैं कभी भी अपनी पावर का यूज करके उस रोल को पाने की कोशिश नहीं करूंगा। और वैसे भी मुझे एक बात का रियलाइज हुआ, अगर मैं इस रोल से पीछे हट जाता हूं तो तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बात होगी, इसलिए इस रोल से पीछे हटकर मैंने तुम पर एक एहसान किया है और तुम्हें यह एहसान चुकाना चाहिए। तिरछी मुस्कान के साथ अर्नव ने कहा। तुम क्या चाहते हो? क्यारा ने कहा। ये हुई ना बात, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक कॉफ़ी डेट। पिछली बार तुमसे पूछा था, तुमने ना कर दिया था, लेकिन उम्मीद है इस बार हाँ करोगी। क्यारा ने बिना किसी भाव के कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनते ही अर्नव के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। उसने कहा, तुम्हें ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है? तुम सीधा मेरे मुंह पर ना कर देती हो। तुम क्या मुझे सड़क पर चलता हुआ आवारा मजनू समझती हो जो लड़कियों पर लाइन मारता है? अर्नव नाम है मेरा, लड़कियां मरती हैं मुझ पर और तुम एक कॉफ़ी डेट के लिए इतना भाव खा रही हो। क्यारा कुछ भी कहती उससे पहले ही एक आवाज़ आती है, अगर वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। अर्नव उस आवाज़ की ओर देखता है। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव ने कहा, मिस्टर अर्नव, आपको नहीं लगता कि आपको लड़कियों से थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए? भले ही उसने डायरेक्टली तुम्हें मना किया हो, लेकिन तुम उसके साथ इतना रूडली बात नहीं कर सकते हो। अर्नव को आरव का इस तरह बीच में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अर्नव ने आरव को इग्नोर करते हुए क्यारा से कहा, क्या तुमने इसे हमारे बीच में बोलने की परमिशन दी है? लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर अर्नव ने एक बार फिर से कहा, तुम्हारी चुप्पी ये बयां कर रही है कि तुमने इसे हमारे बीच में बोलने की परमिशन दे रखी है। आरव ने कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर अर्नव, लेकिन मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपके शब्द थोड़े कड़वे थे और अगर आपको फिर भी कॉफ़ी डेट पर जाना ही है तो आपको किसी और लड़की से पूछना चाहिए और मुझे यकीन है कोई भी लड़की आपको ना नहीं करेगी। आप जिसके साथ जाना चाहे उसके साथ कॉफ़ी डेट पर जा सकते हैं। और रही बात क्यारा की, तो वह फ्री नहीं है, उसे अभी किसी और के साथ जाना है।
क्यारा अपनी नज़र उठाकर आरव की ओर देखती है जो बिना किसी हिचकिचाहट के फुल कॉन्फिडेंट के साथ अर्नव के सामने खड़ा था। अर्नव को बुरा लगा। अर्नव ने कहा, मैंने कुछ देर पहले ही तुम्हारी ऑडिशन हॉल में मदद की है तुम्हारे लिए मैं इस रोल से पीछे हट गया उसके बावजूद तुम मुझसे इस एटीट्यूड से बात कर रहे हो। लगता है आपकी याददाश्त कमजोर इसलिए तुम भूल रहे हो अर्नव तुम इस रोल से पीछे नहीं हटे हो मजबूरन तुम्हें हटना पड़ा है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं थी इसलिए ये बताना बंद करो कि तुमने इस रोल से पीछे हटकर मुझ पर कोई एहसान किया है। चेहरे पर बिना किसी भाव के कोल्ड टोन में आरव ने कहा। वही आरव के शब्द सुनकर अर्नव, आर्यन और रुद्र उसकी ओर आंखें फाड़कर देख रहे थे। आर्यन अपने मन में कहता है क्या यह मरना चाहता है डेब्यू करने से पहले ही फ्लॉप होना चाहता है क्या इसे पता नहीं ये किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है मेरे सामने तो ठीक था लेकिन इसकी अकड़ तो अर्नव सर के सामने भी कम नहीं है। वही रुद्र इसलिए चुप था क्योंकि वह बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अर्नव जिसके चेहरे पर अब थोड़े सख्त एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे उसने कहा क्या तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूं लेकिन आपके फेमस या सुपरस्टार होने की वजह से मैं सच स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता और मैं वही कह रहा हूं जो सच है अब चाहे आपको पसंद आए या ना आए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अर्नव के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन नजर आने लगते हैं वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे उसे आरव का इस तरह से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अर्नव एक पल के लिए क्यारा की ओर देखता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहां से चला जाता है। वही अर्नव के जाने के बाद रुद्र आरव के पास आता है और उससे कहता है तुम्हें अर्नव इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए वह तुम्हारा सीनियर है और इस इंडस्ट्री में उसका बहुत बड़ा नाम है और इसलिए तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो और उसे भी मेरे सामने तुमसे कॉफी के लिए नहीं पूछना चाहिए था। कोल्ड टोन में आरव ने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा। आर्यन बोला, एक मिनट क्या तुमने सिर्फ अर्नव सर से इस तरह से बात सिर्फ इसलिए की क्योंकि उन्होंने क्यारा से कॉफी डेट के लिए पूछा था क्या तुम्हारा दिमाग खराब है तुम जानते हो वह कितने बड़े सुपरस्टार है लोग मरते हैं उन पर अगर वह इस सीरीज से पीछे नहीं हटते तो तुम चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर लो तुम कभी भी इस रोल को हासिल नहीं कर पाओगे। आरव ने कुछ नहीं कहा बस आर्यन की ओर तीखी नजरों से देखा उसकी नजरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह आर्यन से कह रहा है अभी तुम अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे। आर्यन आरव की ऐसी नजरों को देखकर चुप हो जाता है लेकिन अगले ही पल कहता है एक न एक दिन तुम्हारी यह अकड़ जरूर खत्म हो जाएगी। इतना कहकर आर्यन वहां से चला जाता है। रुद्र और आरव दोनों एक दूसरे के सामने थे। रुद्र ने कहा अगर उसने मुझे कॉफी डेट के लिए पूछा भी तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। आरव ने कहा चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। इतना कहकर वह रुद्र का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। 254 आरव मैं रुद्र हूं। आरव और क्यारा दोनों एक पार्क में चल रहे थे दोनों के बीच में खामोशी छाई हुई थी। आरव क्यारा अपने साथ पार्क में लेकर तो आ गया था लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था और वही रुद्र आरव के कहने का इंतजार कर रहा था लेकिन कई देर तक इंतजार करने के बावजूद भी आरव ने कुछ नहीं कहा। अब रुद्र से और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। उसने कहा तुम कब तक इसी तरह से चुप रहने वाले हो। चलते चलते आरव रुक जाता है और उसके ओर देखते हुए कहता है मेरे पास तुमसे कहने को बहुत कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत करूं क्योंकि मुझे पता है मैं तुमसे जो भी पूछूंगा जो भी कहूंगा तुम वह सारी बातों को घुमा दोगी और किसी का भी जवाब साफ साफ नहीं दोगी इसलिए समझ नहीं आ रहा है मुझे तुमसे ये पूछना भी चाहिए या नहीं। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे पीछे से कोई छानबीन नहीं करना चाहता इसलिए तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूं लेकिन फिर यह भी सोच रहा हूं क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। ऐसा कौन सा सवाल है तुम्हारे दिमाग में जिनका जवाब तुम्हें चाहिए। क्या तुम उस दिन मेरे अपार्टमेंट में जो हुआ उस बारे में बात कर रहे हो। क्यारा के शब्द सुनते ही आरव एक पल के लिए चुप हो जाता है और वह उन पलों को याद करने लगता है जब उसने क्यारा को किस की थी। नहीं मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहता। रुद्र को आरव की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वह इस बारे में और आरव से बात करना चाहता था। वह आरव की फीलिंग्स क्यारा के लिए जानना चाहता था। क्या वह सच में क्यारा के लिए कुछ फील करने लगा था या फिर हार्मोन्स के चलते ही उसने अपने आप पर काबू को दिया था। लेकिन फिर भी रुद्र ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह सुनना चाहता था कि आखिर आरव के दिमाग में ऐसी कौन से सवाल घूम रहे हैं जिनका जवाब पाने के लिए इतना मचल रहा है। बोलो क्या कहना चाहते हो। रुद्र ने कहा प्लीज इस बार सच कहना। इतना कहकर आ रहा हूं एक लंबी सांस लेता है और फिर आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला तुम्हारे और रुद्र के बीच में क्या रिश्ता है। उद्धरण चिन्ह। ये सवाल सुनकर रुद्र के चेहरे पर तथा अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। उसने कहा क्या कहना चाहते हो। देखो अनजान बनने का नाटक मत करो मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन था तुम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हो। लेकिन उसके बावजूद रुद्र ने मुझे कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसने ऐसा क्यों किया मुझे इसका जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो।
रुद्र अभी भी चुप था, वह कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसका क्या जवाब देना चाहिए। आखिर वह अब एक्सप्लेन कैसे करें। और आरव ऐसा क्यों लगता है कि रुद्र और उसके बीच में कोई रिश्ता है, आखिर वह अपने दिमाग में सोच क्या रहा है। आरव ने आगे कहा, क्या तुम रुद्र की एक्स गर्लफ्रेंड थी? ये सुनकर रुद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था आरव ऐसा क्यों कह रहा है। रुद्र ने कहा, तुम क्या कहना चाहते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज नाटक मत करो और ये तो बिल्कुल मत कहना कि मैं किस रुद्र की बात कर रहा हूँ। मैं मेरे दोस्त रुद्र की बात कर रहा हूँ, वही रुद्र जिसके जान तुम्हारी जान बचाते हुए चली गई थी। वह तुम्हारी पहली मुलाकात नहीं थी, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए उसने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, रुद्र ने साफ इनकार कर दिया। तिरछी मुस्कान के साथ आरव ने कहा, अच्छा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, एक पल के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन जरा तुम मुझे बताओगे, तुम्हारे अंदर उसके अंदर इतनी सिमिलरिटीज है, यहाँ तक कि तुम्हारा फाइट करने का तरीका सेम ही है। जिसका मतलब साफ है, जरूर तुमने उससे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली होगी। रुद्र अभी भी कुछ नहीं कहता है। तुम चुप क्यों हो? प्लीज जवाब दो। लेकिन रुद्र अभी भी कुछ नहीं कहता है। रुद्र के मन में फिर से वही आवाज आती है। उसने कहा, रुद्र उसे बता दो, तुम क्यारा नहीं हो, तुम रुद्र हो। उसे बता दो, तुम आज भी उसे इतना ही प्यार करते जितना पहले करते थे। रुद्र, अगर तुमने उसे आज कुछ नहीं कहा तो वह तुम्हें गलत समझेगा, उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और क्या पता इस बार तुम उसे हमेशा के लिए खो दो। रुद्र ने कहा, तुम कौन हो? मेरे दिमाग में बार बार तुम्हारी आवाज क्यों गूंजती है? रुद्र, तुम सच में अभी यह जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? इसकी जगह पर तुम्हें इस समय अपने प्यार पर ध्यान देना चाहिए। मुझे बताओ तुम कौन हो? रुद्र, मैं क्यारा हूं। क्यारा? ये सुनकर रुद्र को झटका लगता है। लेकिन रुद्र, मुझे पता है इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है, मैं ही क्यारा हूं, पता नहीं कैसे, लेकिन अभी तक भी मेरी हाथ में इस बॉडी में कैद है। और तुम्हारे दिमाग में जो भी सवाल है, मैं उन सारे सवालों के जवाब तुम्हें जल्दी दे दूंगी, लेकिन अभी तुम अपने प्यार का सामना करो। तुम उसे झूठ मत बोलो, उसे बता दो कि तुम रुद्र हो। मुझे पता है तुम इससे कितना प्यार करते हो, मैं तुम्हारा दिल दिमाग सब पढ़ा है। क्यारा के इतना कहने के बावजूद भी रुद्र उसके बात मानने को तैयार नहीं था, वह अभी भी चुप था और कुछ नहीं कह रहा था। आरव ने आगे कहा, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक बिल्डिंग पर देखा था, तुम्हें वह जगह तक पता है? मेरे रुद्र के अलावा आज तक वहां पर कोई नहीं गया था और मुझे लगता था वह सिर्फ हमारी प्राइवेट जगह है, लेकिन उसने तुम्हें अपने दिल में पहले ही जगह दे दी और मेरे सामने हमेशा ऐसा नाटक करता रहा कि वह मुझसे प्यार करता है। असलियत में उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, बल्कि उसका असली प्यार तो तुम थी। और मैं आवारा बेवकूफ की तरह उसकी यादों में पागल होता हुआ घूमता रहा। वह सच में एक सेल्फिश इंसान था, मुझे लगा वह मुझे प्यार करता है, लेकिन उसने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। और आगे कुछ भी का पता उससे पहले उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। ये तमाचा किसी और ने नहीं, रुद्र ने मारा था। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस सार्कास्टिक मुस्कान के साथ रुद्र की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ? सच्चाई बुरी लगी क्या? तुम रुद्र के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती? आरव, मैं रुद्र हूं। रुद्र ने कहा, टू बी कंटिन्यूड। 255, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस सार्कास्टिक मुस्कान के साथ रुद्र की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ? सच्चाई बुरी लगी क्या? तुम रुद्र के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती? आरव, मैं रुद्र हूं। रुद्र ने कहा। रुद्र के इतना कहती ही उन दोनों के बीच में एक पल की शांति से छा जाती है। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। आरव बिना किसी एक्सप्रेशन के रुद्र को देख रहा था, जबकि रुद्र आरव के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि आरव उसकी इस बात पर यकीन नहीं करेगा और वह आरव को यकीन दिलाने के लिए तैयार था। वह इसी का इंतजार कर रहा था कि कब आरव कुछ बोले, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर की शांति के बाद आरव के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान छा जाती है। रुद्र आरव की मुस्कान का मतलब समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर वह अगले ही पल अपने मन में सोचता है, आरव हैरान नहीं लग रहा था, बल्कि आरव मुस्कुरा रहा है। आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या? इसे पहले से ही पता है कि मैं रुद्रा हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे तुम? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं हैरान क्यों नहीं हूं? तुम कब तक इस राज को छुपाने वाले थे? रुद्र, अगर आज मैंने यह नहीं कहा होता कि क्यारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो क्या तुम ये बात मुझे जिंदगी भर कभी नहीं बताते हैं कि तुम क्यारा नहीं रुद्र हो? चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ रुद्र ने कहा, इसका मतलब तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता है। तुमने सही कहा रुद्र, मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता है। मुझे पता है तुम क्यारा नहीं हो, लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही, आखिर यह पॉसिबल कैसे हो सकता है? तुम्हारी सॉल इस लड़की की बॉडी में कैसे? मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना तुम जानते हो कितना मुश्किल था। मैं तुम्हारी मौत की न्यूज़ सुनने के बाद से तुम्हारे लिए पागल होता जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम तो आराम से एक नए शरीर के साथ अपनी जिंदगी जीना शुरू कर चुके हो। क्या तुम एक बात का जवाब दोगे? अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो क्या तुम मेरे बारे में जरा भी सोचते?
क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो गया या फिर तुम्हें इस लड़की की जिंदगी इतनी हसीन लगने लगी कि तुम अपने परिवार को, अपनी पुराने दोस्तों को, अपनी पुरानी जिंदगी को, यहाँ तक कि मुझे भी भुलाकर आगे बढ़ गए। कहते समय आरव की आंखों से दर्द झलक रहा था, उसकी आंखों में नमी दिखाई दे रही थी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आरव को उसके बारे में कब से पता है, और अगर पता था तो उसने पहले उसे इस बारे में बात क्यों नहीं की, वह अब तक किस चीज का इंतजार कर रहा था। रुद्र चुप क्यों हो, बोलो, आखिर तुम चाहते क्या थे? तुमने क्यों मुझे और अपने पूरे परिवार को इतनी तकलीफ दी? रुद्र ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें कब से मेरे बारे में पता है? अभी के लिए यह मैटर नहीं करता कि मुझे तुम्हारे बारे में कब से पता है, बस मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी सोल इस लड़की के शरीर में आई थी तब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? रुद्र के चेहरे पर कोई भावना नजर नहीं आ रहे थे। बिना किसी भाव के उसने कहा, मैं तुमसे और अपने परिवार से मिलने आया था। जैसे ही मुझे कियारा के शरीर में होश आया, मैं सबसे पहले अपने ही परिवार से मिलने आया था, लेकिन मेरे परिवार को यह पता चल चुका था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मेरे पिता को एक ऐसा इंसान नहीं चाहिए था जो एक लड़का होने के बावजूद लड़के से प्यार करता है। उन्होंने मेरी सारी चीजों के साथ हर एक याद को अपने घर से मिटा दिया। उसके बावजूद भी क्या तुम चाहते हो कि मुझे अपने परिवार का सामना करना चाहिए था? मैं पहले ही सबके लिए मर चुका हूं, उसके बावजूद भी क्या मुझे उनका सामना करना चाहिए था? अगर मैं उनसे मिलता तो मुझसे नफरत करने की एक और वजह दे देता। आरव को पता था रुद्र क्या कह रहा, क्योंकि वह जानता था रुद्र का पूरा परिवार उससे और रुद्र से नफरत करता है। इसलिए उसने कहा, ठीक है, अगर तुम अपने परिवार के पास नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? आरव का ये सवाल सुनते ही रुद्र के चेहरे पर सार्कास्टिक मुस्कान छा जाती है। उसने कहा, तुम्हारे पास? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया होगा? सबसे पहले मेरे परिवार से भी पहले मुझे तुम्हारे बारे में ख्याल आया था। मुझे लगने लगा था कहीं तुम अपने आपको मेरी मौत का जिम्मेदार न समझो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही यह सच बताना चाहता था कि मैं मरा नहीं, बल्कि मेरी सोल ना जाने क्यों इस लड़की के शरीर में ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ बदनामी के डर से अपने घर को बेचकर जा चुके थे। मुझे लगा कि तुमने ये शहर छोड़ दिया है, तुमने मेरी यादों को अपने दिमाग से, अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दिया है। जब तुम सब पहले से ही मुझे मरा हुआ समझ चुके थे तो तुम क्या लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आ जाता? तुम सब नहीं मेरे बिना जीना सीख लिया था, इसलिए मैंने वही चुना जो भगवान ने मुझे दिया था। भगवान ने मुझे इस लड़की के रूप में एक नया जीवन दिया था, एक नई जिंदगी दी थी, तो भला मैं इस मौके को क्यों स्वीकार नहीं करता? मेरे परिवार में जो दर्द सहा वो दर्द मैं इस लड़की की माँ को कैसे दे सकता है? कैसे बताता था कि मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई और हूँ? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 256 फाइनल ट्रूथ रिवील। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ बदनामी के डर से अपने घर को बेचकर जा चुके थे। मुझे लगा कि तुमने ये शहर छोड़ दिया है, तुमने मेरी यादों को अपने दिमाग से, अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दिया है। जब तुम सब पहले से ही मुझे मरा हुआ समझ चुके थे तो तुम क्या लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आ जाता? तुम सब नहीं मेरे बिना जीना सीख लिया था, इसलिए मैंने वही चुना जो भगवान ने मुझे दिया था। भगवान ने मुझे इस लड़की के रूप में एक नया जीवन दिया था, एक नई जिंदगी दी थी, तो भला मैं इस मौके को क्यों स्वीकार नहीं करता? मेरे परिवार में जो दर्द सहा वो दर्द मैं इस लड़की की माँ को कैसे दे सकता है? कैसे बताता था कि मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई और हूँ? रुद्र का कन्फेशन सुनने के बाद आरव को रियलाइज होता है अपना घर छोड़कर उसने गलती की थी। रुद्र सबसे पहले उसके और अपने परिवार के पास आया था, लेकिन उसके गे होने की न्यूज़ ने उसके दोस्तों और उसके परिवार के दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दी थी। तो भला कोई भी इंसान उस नफरत को सहन करने के लिए क्यों एक नई जिंदगी को छोड़कर पुरानी जिंदगी में जाना चाहेगा? आरव ने आगे कहा, लेकिन तुमने जब मुझे पहली बार पार्टी में देखा था उस दिन तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुम मुझे उसे दिन के बारे में सब कुछ बता सकते थे, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम रुद्र हो? क्या तुम सच में चाहते थे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने तुमसे इस बारे में बात करूं? आरव को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा, सोनाली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम भूल गए हमारी आखिरी मुलाकात के समय तुम्ही ने सबके सामने सोनाली को अपनी नई गर्लफ्रेंड बताया था? और तुमने इसीलिए सबके लिए इस पार्टी भी ऑर्गेनाइजेशन की थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? सार्कास्टिक मुस्कान के साथ रुद्र ने कहा, रुद्र वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। क्यों? रुद्र, वजह मत पूछो। ठीक है, इसे छोड़ो, लेकिन मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और तुम कब से जानते हो कि मैं कियारा नहीं हूँ? आरव कुछ नहीं कहता है, बस एक लंबी आह भरता है और पार्क में पड़ी हुई चेयर पर बैठ जाता है। रुद्र भी उसके पास बैठ जाता है। आरव के चेहरे पर एक उदासी थी, वह जमीन की ओर देख रहा था। उसने कहा, उस दिन पार्टी में जब मैंने तुम्हें कियारा के रूप में पहली बार देखा तब से लेकर हमेशा मुझे इस लड़की की जगह पर तुम्हारे होने का एहसास होता है। मुझे नहीं पता था पर क्यों जब भी ये लड़की मेरे आसपास होती थी ही तो मुझे लगता था कि तुम मेरे आसपास हो।
तुम्हारे अंदर और इस लड़की के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी और धीरे धीरे मैंने सबको नोटिस करना शुरू किया और लेकिन आखिर में मैंने सोचा कि यह लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हें बात मुझसे हमेशा छुपा कर रखी। बस इसी बात का गुस्सा था उसे दिन जब मैंने तुम्हें अपार्टमेंट में किस किया था, तब भी मुझे इसकी जगह पर तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने आप को पागल समझने लगा था। इसीलिए मैंने तुम्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया। और कहते कहते ही आरव रुक जाता है। और क्या? रुद्र ने कहा। और मैंने इस लड़की के बारे में पता लगाना शुरू किया, इसकी पुरानी लाइफ से लेकर आज की लाइफ तक सब कुछ पता किया और पता करने के बाद रियलाइज हुआ जिस दिन से क्यारा ने सुसाइड की थी और जब उसे होश आया है तब से यह अलग बर्ताव करती आई है। इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी, इसी बात में उलझा हुआ था कि आखिर मांझना क्या है। फिर एक दिन मैंने तुम्हें उस बिल्डिंग की ओर जाते हुए देखा जिस बिल्डिंग पर तुम और मैं अक्सर जाया करते थे। ये बात सुनने के बाद रुद्र को याद आने लगता है कि वह कुछ समय पहले ही उस जगह पर गया था जहां पर पहली बार रुद्र ने आरव को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, लेकिन उस समय आरव नशे में था और रुद्र की गोद में सो रहा था और उसी वक्त रुद्र ने आरव से अपनी फीलिंग कन्फेस की थी और साथ उसे पहली बार किस भी की थी। आरव ने आगे का कहा, वहां पर मैंने तुम्हें तारों से बात करते हुए सुना था, तुम उनके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे, तुम वो पल याद कर रहे थे जब पहली बार तुमने मुझे किस की थी। उस दिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम कोई और नहीं रुद्र हो, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि इस लड़की की बॉडी में तुम्हारी सॉल है। और तब से लेकर आज तक इसी उलझन में हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सुना कि किसी की आत्मा किसी और के शरीर में ट्रांसफर हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, यह मेरे लिए किसी चमत्कार से करनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था उसने दिन में गिरने के बाद मैं दोबारा अपनी आंखें खोलेगा, और ये तो कभी भी नहीं सोचा था जो मैंने आंखें खुलेगी तो मैं अपने आप आपको किसी और के शरीर में पाऊंगा। आरव ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम क्यारा के शरीर में रहकर खुश हो? शुरुआती कुछ दिनों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, लेकिन अब आदत हो गई है। लेकिन मुझे पता है तुम्हें मुझे इस तरह से देखकर अजीब लग रहा होगा। रुद्र ने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रूप में हो, लेकिन तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम जानते नहीं हो जब मुझे पहली पता चला कि तुम जिंदा हो वो मेरे लिए कितना खुशी का समय था। इतना कहकर आरव रुद्र के गले लग जा है। टू बी कंटिन्यूड। 257 कार्तिक और आरव का आमना सामना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रूप में हो, लेकिन तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम जानते नहीं हो जब मुझे पहली पता चला कि तुम जिंदा हो वो मेरे लिए कितना खुशी का समय था। इतना कहकर आरव रुद्र के गले लग जा है। रुद्र भी आरव के गले लगा रहता है। अंडरस्कोर। रुद्र और आरव दोनों ही रुद्र के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। लेकिन जब रुद्र और आरव अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि सामने कार्तिक बैठा हुआ था। कार्तिक को अपने सामने देखकर रुद्र कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अपार्टमेंट का की कार्ड मेरे पास था तो तुमने मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा कैसे खोला? कार्तिक ने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा, मुझे अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हारे अपार्टमेंट का की कार्ड मिल गया था और मुझे तुम्हारा की कार्ड मिलने में ज़्यादा मुसीबत नहीं हुई, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें इतना कहना पड़ा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और उन्होंने मेरी बात मानकर तुम्हारा की कार्ड दे दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम अपने साथ मेहमान को लेकर आने वाली हो। आरव की ओर देखते हुए कार्तिक ने कहा। रुद्र कार्तिक की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त आरव उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। रुद्र आरव की ओर देखता है और उसे बोलता है, क्या हुआ? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? कार्तिक की नजरें भी आरव के हाथ पर थी जिसने इस समय क्यारा का हाथ पकड़ रखा था। क्या ये सच में तुम्हारा भाई है? आरव ने कहा। रुद्र ने कहा, हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि यह वही इंसान है जिसने उस दिन पार्किंग में तुम पर हमला किया था, सख्त लहजे से आरव ने कहा। ये सुनकर रुद्र हैरान रह जाता है और वह हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ आरव से कहता है, यह क्या कह रहे हो? मुझे पता इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह वही इंसान है जिसने तुम पर उस दिन हमला किया था और इसकी वजह से तुम्हें वह चोट लगी थी। आरव ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा। रुद्र को आरव पर पूरा यकीन था, उसे यकीन था अगर आरव ये कह रहा है तो ये सच ही होगा। इसलिए रुद्र ने कार्तिक से कहा, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था? क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते थे? कार्तिक ने तिरछी नजरों के साथ में कहा, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी बात पर यकीन कर लिया, तुमने मुझ पर शक किया। तुमने इसकी बात मानने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि यह तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रहा है। लगता है तुम दोनों के बीच गहरा रिश्ता है, तभी तो तुमने उसकी इस बात को एक पल में ही मान लिया। रुद्र ने कहा, हाँ, मुझे उस पर यकीन है। और अब तुम बताओ, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की? हाँ, ये सच है, उस दिन में ही था जिसने तुम पर हमला किया था और बस इसीलिए तुमसे मिलने आया था। मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे कुछ भी कहने से पहले ही कोई और मुझे पहचान लेगा।
वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी नज़रें सच में कमाल की है, तभी तुम बिना मेरी शक्ल देखे सिर्फ मेरी आंखों से तुमने मुझे पहचान लिया। मिस्टर आरव सिंह। आरव ने कहा, तुम मुझे जानते हो? यस मिस्टर आरव सिंह, मैं तो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूं। तुम्हारे ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिक्र मत करो, कुछ ही समय बाद उन राजों पर से भी पर्दा उठ जाएगा। तिरछी मुस्कान के साथ कार्तिक ने कहा, बकवास बंद करो। और तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और तुम कैसे राज की बात कर रहे हो? रुद्र ने कहा, कार्तिक सच सच बताओ, तुम आरव को कैसे जानते हो? अब मेरी बहन किसके साथ काम करती है, क्या मुझे इस बारे में खबर नहीं होगी? खैर यह सब छोड़ो कि मैं इसे कैसे जानता हूं, क्योंकि इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ तुमसे यहां पर माफी मांगने आया था। लेकिन तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? रुद्र ने कहा, सच्चाई ये कि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी बहन हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे मिजाज कुछ ज्यादा ही बदल चुके हैं, यहाँ तक कि अब तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी मार्शल आर्ट्स स्किल्स जानने के लिए तुम पर हमला किया था, लेकिन तुम्हें जान से मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब ये बीच में आ गया तो मुझे मजबूरन चाकू निकालना पड़ा। अगर उस दिन ये बीच में ना पड़ता तो शायद मैं कभी भी चाकू नहीं निकलता और ना ही तुम्हें चोट लगती। इसीलिए तुमसे माफी मांगने आया था। तुम्हें क्या शर्म नहीं आती थी? तुम अपनी ही बहन पर जानलेवा हमला करते हो और ऊपर से यह कह रहे हो कि तुमने ये सब कुछ सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल देखने के लिए किया है। देखो, मेरी और मेरी बहन के बीच में पड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कार्तिक ने सख्त ने लहजे से कहा। मुझे भी किसी की पर्सनल मामले में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे जैसा भाई हो तो ना चाहते हुए भी मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। कार्तिक को आरव की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कार्तिक ने भी उसी टोन में कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हारी डेड बॉडी किसी ढेर में पड़ी हुई मिलेगी। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धमकी दी? कार्तिक आगे कुछ के कह पाता उससे पहले ही रुद्र ने बीच में बोलते हुए बोला, बस करो तुम दोनों। उसके बाद कार्तिक की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? हाँ, क्या? मैं आज जा रहा हूं, पता नहीं दोबारा को लौटूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी वापस आओ। तुम्हें वाई सिटी में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी तुम जा रहे हो। जरूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हें किसी भी अजीब इंसान के साथ छोड़कर नहीं जाता। अपने आखिर शब्द कार्तिक ने आरव की ओर देखते हुए कहे थे। आरव कुछ कहता नहीं, बस गुस्से भरी नजरों से कार्तिक की ओर देखते रहता है। ठीक है, रुद्र ने कहा। रुद्र ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अभी तक भी कोई सेंटीमेंट कार्तिक के साथ नहीं जुड़े थे, इसलिए उसके जाने ना जाने से उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कार्तिक खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी ओर बढ़ता है, उसका हाथ पकड़कर उसके गले लग जाता है। यह इतना अचानक हुआ था कि कार्तिक और आरव को समझने का मौका नहीं मिला था। रुद्र कहीं देर तक कार्तिक के गले लगे रहता है और कार्तिक भी अपनी बहन को अपने आप से अलग नहीं करता है। कुछ देर बाद में दोनों अलग होते हैं, तब कार्तिक ने कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस बार हक नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन मैं गलत था, तुम मेरी ही बहन हो। और हल्की सी मुस्कान देता है, उसके बाद क्यारा के सर पर एक किस करता है और वहां से चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड। 258 लव कन्फेशन। कुछ देर बाद में दोनों अलग होते हैं, तब कार्तिक ने कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस बार हक नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन मैं गलत था, तुम मेरी ही बहन हो। और हल्की सी मुस्कान देता है, उसके बाद क्यारा के सर पर एक किस करता है और वहां से चला जाता है। कार्तिक के जाने के बाद रुद्र आरव की ओर देखता है, जो इस समय गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। आरव को इस तरह से अपनी ओर देखता देख रुद्र ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने उसे अपने गले लगाया और उसके साथ ही तुमने उसे अपने आप को किस भी करने दिया। रुद्र को ये बड़ी बात नहीं लग रही थी, क्योंकि एक भाई अपनी बहन को हग और किस तो कर सकता है, इसलिए रुद्र ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी वह क्यारा का भाई है। वह क्यारा का भाई है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे लिए वह एक अनजान है और तुम ऐसे कैसे किसी अनजान इंसान को हक कर सकते हो, और यहाँ तक कि तुमने उसे किस भी करने दिया। तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओ कि, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुद्र ने कहा। ये सुनकर आरव और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह रुद्र की ओर बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऐसे नाटक मत करो जैसे कि तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो। तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम सिर्फ मेरे और मेरे ही रहोगे, इसलिए मेरे अलावा तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता है। रुद्र ने कभी आरव का इस तरह का पॉजिटिव साइड नहीं देखा था, इसलिए वह आरव को ऐसे देखकर थोड़ा हैरान था। कुछ देर के लिए आरव को इस तरह से देखकर तो वह सुन ही हो जाता है, लेकिन उसने अगले ही पल आरव को अपने आप से दूर करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? आरव, क्या तुम भूल गए हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझ पर इस तरह से हक जताओ? क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया था, उसके बावजूद भी तुम किस हक से मुझे ये कह रहे हो? कहते समय रुद्र के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान छा जाती है।
आरव ने अपनी सफाई देते हुए कहा, उस दिन जो मैंने किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, तुम्हारे साथ वह सब करने की सजा मुझे पहले मिल चुकी है, इसलिए प्लीज मुझे अब अपने आप से दूर मत करो। कहते समय आरव की आंखें नम हो जाती है। रुद्र ने कहा, आरव उस दिन के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी भी साथ हो सकते हैं। हाँ, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं और शायद हम दोनों पहले की तरह दोस्त भी बन सके, लेकिन प्यार वह हमारे बीच में कभी नहीं हो सकता है, रुद्र ने कोल्ड टोन में कहा। रुद्र के शब्द सुनकर जैसे मानो आरव का दिल तो कई टुकड़ों में टूट गया हो। आरव ने हकलाती हुई आवाज में कहा, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता ये तुम पूछ रहे हो? ये भी क्या अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? ठीक है, फिर सुनो, इस समय तुम मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो क्योंकि मैं एक लड़की की बॉडी में हूं। अगर मैं वही पुराना रुद्र होता तो तुम मुझे कभी भी समाज के डर से एक्सेप्ट नहीं करते। जब तुम मुझे मेरे असली रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो हम दोनों में प्यार कैसे होता है? तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ होने के बड़ा भी सब कुछ भूलकर मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आरव, लेकिन रुद्र, क्या रुद्र, तुम्हें सच में लगता है? आरव, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। मेरे क्यारा की बॉडी में होने की वजह से अब तुम्हें समाज से डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें दुनिया का डर नहीं है, इसलिए तुम प्यार का इजहार कर रहे हो। जबकि मैंने तुम्हें, इस समाज, मेरे परिवार, किसी की भी परवाह किए बिना प्यार किया था, तब तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब तुम मेरे बिना रह नहीं सकते हो। और चलो मानो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर भी लिया तो क्या होगा? मुझे जिंदगी भर यही लगेगा कि तुमने मुझे नहीं, क्यारा की बॉडी को चुना है। और इस सोच के साथ मम्मी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी कैसे बीता पाओगा? रुद्र ने सख्त लहजे से कहा। रुद्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। कहते समय आरव की आवाज ने दर्द नजर आ रहा था। तुम्हें इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर एक बात बताओ, तुमने मुझे उस दिन किस किया? मेरा मतलब है, उस दिन तो तुम्हें नहीं पता था कि मैं रुद्र हूं, क्यारा नहीं। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम पहले से ही क्यारा से अट्रैक्ट हो रहे थे। और शायद अब तुम इस बॉडी से इतना अट्रैक्ट हो रहे हो कि तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। तुम अब क्यारा की बॉडी के साथ फिजिकल होने के लिए मरे। लेकिन रुद्र आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आरव ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुद्रा। रुद्र सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, क्या हुआ? बुरा लगा तुम्हें? बुरा लगना चाहिए, तुम्हें फील होना चाहिए जो मैंने फील किया है। तुम्हारे शब्दों से भी मुझे इतना ही बुरा लगा था जितना तुम्हें आज लग रहा है। और आरव, सच यही है, तुम मुझे नहीं, क्यारा को पसंद करते हो, इसलिए हम दोनों अब कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं। रुद्र की बातें सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र ने पहले कभी भी आरव की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। आरव के आंसू को देखकर वह कमजोर पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए आगे कहा, आरव, मुझे लगता है तुम्हें अब यहां से जाना चाहिए। लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा, वह तो बस नम आंखों से रुद्र की ओर देख रहा था, जिसके चेहरे पर उसे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, जैसे मानो रुद्र को आरव के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने एक बार फिर से कहा, आरव, रात बहुत हो चुकी है, इसलिए अब मुझे लगता है तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। और इतना कहकर उसे बाहर ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन आरव अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, वह वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अभी भी रुद्र और आरव दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। आरव ने अपने दोनों हाथों से रुद्र के हाथ को पकड़ते हुए अपना सर उसके हाथों पर टिका दिया और कहा, तुम मुझे जो चाहो वो कह सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे अब अपने आप से दूर मत करो। और तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें नहीं, क्यारा की बॉडी को पसंद करता हूं, तो तुम मुझे कभी भी अपने आप को छूने मत देना। मैं भी वादा करता हूं तुम्हें कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। कहते वक्त आरव के आंसू रुद्र के हाथ पर गिर जाते हैं। रुद्र कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अभी कोई फैसला नहीं ले सकता, मुझे उम्मीद है तुम मुझे समय दोगे। ये सुनकर आरव की आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है। आरव ने कहा, तुम जितना चाहो उतना समय ले सकते हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल, या फिर कितने भी साल में तुम्हारे लिए अपनी आखिरी सांस तक इंतजार कर सकता हूँ। रुद्र ने कभी भी इस आरव को नहीं देखा था, वह जिस आरव को जानता था वो तो कोई और ही था। रुद्र ने अपने मन में कहा, क्या ये आरव ही है? ये मेरा इंतजार करना चाहता है, ये मुझे से अपने प्यार का कन्फेशन कर रहा है। नहीं रुद्र, अभी नहीं, ये सही समय नहीं इन बातों के लिए। रुद्र ने आरव से कहा, अब तुम जाओ। आरव भी अब रुद्र की बात मान जाता है और रुद्र के अपार्टमेंट से चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड। 259 क्यारा और रुद्र का आमना सामना। आरव के अपार्टमेंट से जाने के बाद रुद्र सोफे पर बैठ जाता है और जो कुछ थोड़ी देर पहले हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसे कानों में क्यारा की आवाज आती है। उसने कहा, रुद्र, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने आरव के प्यार को स्वीकार क्यों नहीं किया? रुद्र ने कहा, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? पहले ये बताओ तुम कब से इस बॉडी में हो? क्यारा ने कहा, शुरू से। तुम शुरू से यह हो? मतलब जो भी अब तक मेरे साथ हुआ तुम्हें सब पता है? हाँ, इसका मतलब तुम कभी मारी ही नहीं।
ऐसा नहीं है कि मेरी डेथ नहीं हुई है, बस इस बॉडी में मेरी आत्मा का छोटा सा हिस्सा बाकी है जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती, बस तुम्हें देख सकती हूँ और तुमसे बात कर पा रही हूँ। कुछ समय बाद में ये से चली जाओगी, फिर ये बॉडी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। 1 मिनट इसका, तुम अपने ही शरीर को छोड़कर चली जाओगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी फैमिली यहाँ है, तुम्हारा भाई तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम्हारी मोम दिन रात तुम्हारे लिए फिक्र करती है, अब तो तुम्हारे डैड भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं और तुम्हारे दोस्त, उन सबका क्या? तुम सबको छोड़कर चली जाओगी? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? रुद्र ने गुस्से में कहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश थी, ये तक कि तुम्हारा प्यार भी, फिर भी तुम मुझे रोकने की बात कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? देखो क्यारा, ये तुम्हारा शरीर है, जो जिंदगी में अभी जी रहा हूँ वो तुम्हारी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए अगर ये दुनिया किसी को छोड़नी चाहिए तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। तुम अपने परिवार के लिए अभी भी जिंदा हो, मेरा क्या है? मैं तो मेरे परिवार, दोस्तों, सबके लिए पहले ही मर चुका हूँ। मेरे जीने या ना जीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपने परिवार को छोड़कर कहीं मत जाओ। अच्छा, अगर ऐसा था तो तुमने आरव को सच क्यों बताया? तुम्हारे जाने के बाद अभी भी आरव हाई जो रोएगा, वो पहले ही तुम्हारे लिए तड़पा है, क्या तुम उसे छोड़कर जाना चाहते हो? उसके लिए एक बार मार चुका हूँ, दूसरी बार भी मरने पर वो अपने आप को संभाल लेगा, वो काफी स्ट्रांग है। रुद्र, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हारे जैसा इंसान मुझे पहले मिल होता तो मैं कभी सुसाइड नहीं करती, लेकिन अब पस्त के बारे में सोचने से क्या होगा? और रही मेरी जिंदगी की बात, तो वो तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मैंने सुसाइड करने का फैसला किया था और मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई। मुझे इसका अफसोस हमेशा रहता, लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, तुम्हें जीने का दूसरा मौका मिला है और तुम इसे भी मेरे लिए गंवाना चाहते हो। तुम इतने अच्छे हो, शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें ये मौका दिया है। लेकिन तुम्हारा परिवार रुद्र, वो अब मेरा नहीं, तुम्हारा परिवार है, इसलिए उनका हमेशा ध्यान रखना। मेरी फैमिली में रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम रह सकते हो। मेरे डैड और दादाजी को तुम ही हैंडल कर सकते हो, और स्पेशली श्रेया दी। क्यारा, लेकिन रुद्र, मुझसे ऐसी बातें करके मुझे इमोशनल मत करो, मैंने अपने आप को काफी मुश्किल से हैंडल किया है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। और आरव, तुम्हारा सच प्यार हाई, उसे ठुकराओ मत, वो इस शरीर से नहीं तुमसे प्यार करता है। अगर उसे सिर्फ शरीर से प्यार होता तो वो उसी दिन तुम्हारा फायदा उधर लेता जिस दिन तुमने उसे नशे में किस की थी। मैंने कब ऐसा किया? मैंने नहीं, उसने मुझे किस की। तुम्हारी यादाश्त इतनी कमजोर है। मैं पार्टी नाइट की बात कर रही हूँ, अब शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। क्यारा के इतना कहते ही रुद्र के माइंड में पार्टी नाइट आ जाती है जहां उसने नशे की हालत में आरव को किस की थी। याद आते ही उसे गल शर्म से लाल हो जाते हैं। क्या हुआ? याद आ गया? रुद्र बात को पलटने के लिए कहता है, ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते हैं, तुम मेरे अगले सवाल का जवाब दोगी। क्या तुम अपने पिता से इतना डरती क्यों थी? तुमने उन्हें कभी क्यों नहीं कहा कि तुम एक सिंगर बनना चाहती थी? रुद्र, क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैंने किसी को भी अपनी ही फैमिली मेंबर से डरते हुए नहीं देखा, वही तुम्हारा भाई कार्तिक तुमसे बिल्कुल अलग ही है, ऐसा क्यों है? रुद्र, मेरे डैड से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना, कि वो सिर्फ मामूली बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो डार्क ईगल नाम की माफिया ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी है, और कार्तिक फ्यूचर में डार्क ईगल का हेड बनेगा। वो बचपन से लेकर इसी की ट्रेनिंग ले रहा है। ये सुन रुद्र को बहुत बड़ा झटका लगा था। माफिया? हाँ, माफिया, इसलिए मुझे अपने डैड से डर लगता है। क्या तुम्हारे डैड को पता? तुम इस बारे में जानती हो? नहीं, किसी को नहीं पता, मैं इस बारे में जानती थी, ना ही डैड को और ना ही कार्तिक को। बस इसलिए मुझे इस दुनिया से छुपकर रहने की आदत हो गई थी। तुम्हें सब समझ आ जाएगा जब मेरी मेमोरी तुम्हारे माइंड में आ जाएगी। क्यारा के इतना कहते ही रुद्र के माइंड में क्यारा की सारी यादें आने लगती है, उसके सुसाइड करने की वजह और उसके पिता से डरने की वजह, कैसे उसे डार्क ईगल के बारे में पता चला और कैसे वो निखिल के प्यार में पड़ी, उसे क्यारा की पूरी लाइफ के बारे में पता चल चुका था। अब क्यारा की मेमोरी के साथ उसे इस फैमिली में रहने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यारा ने कहा, थैंक्स रुद्र, मेरी माँ को खुशी देने के लिए, प्लीज उनका हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, अपने प्यार को स्वीकार कर लेना। मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें कभी भी मैं आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यारा इतना कहते ही शांत हो जाती है। रुद्र ने कहा, क्यारा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। टू बी कंटिन्यूड। 260 वेटिंग फॉर लाओ। क्यारा ने कहा, थैंक्स रुद्र, मेरी माँ को खुशी देने के लिए, प्लीज उनका हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, अपने प्यार को स्वीकार कर लेना। मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें कभी भी मैं आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यारा इतना कहते ही शांत हो जाती है। रुद्र ने कहा, क्यारा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। योजक चिन्ह। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। उस दिन के बाद से क्यारा की आवाज रुद्र को सुनाई नहीं दी थी। वही आरव उस दिन से लेकर रुद्र को मनाने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्र ने अभी तक उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। और इतना होने के बावजूद भी आरव हार मानने को तैयार नहीं था।
वह हर दिन रुद्र के अपार्टमेंट जाता, उसका ध्यान रखता, उसके लिए कई बार खाना बनाता, वो हर चीज करता था जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है, सिवाय रुद्र को टच करने के। रुद्र आरव ने रुद्र को 7 दिन के बाद कभी भी टच नहीं किया था, ना ही उसे किस की थी। आरव रुद्र की जब इतनी परवाह कर रहा था, ये देखकर रुद्र को काफी अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे रुद्र और आरव एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। उनकी दोस्ती पहले से भी घरी हो गई थी और ये उनके आसपास के सभी लोगों को नजर आता था। और ऐसे ही देखते 10 महीने बीत जाते हैं। 10 महीने बाद 10 महीने बीत चुके थे। इन 10 महीने के अंदर कई उतार चढ़ाव आए और रुद्र और आरव का रिश्ता भी पहले से भी गहरा हो गया था, लेकिन रुद्र ने अभी भी आरव और अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दे रखा था। साथ ही आर्यन और आरव दोनों का ड्रामा सीरीज की शूटिंग खत्म हो चुकी थी, साथ ही उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका था। नॉवेल अडेप्शन ड्रामा सीरीज को डेमन कल्टिवेटर के नाम से ट्रेलर को लॉन्च किया गया था और ट्रेलर के आते ही वह ट्रेलर ट्रेंडिंग हो गया था। ट्रेलर का इतना ट्रेंडिंग होने का रीजन पहले से ही नॉवेल का पॉपुलर होना और आर्ट क्रिएटिव के डायरेक्शन में बनना, साथ ही आर्यन का फेम था। भले ही ट्रेलर पहले ट्रेंड इन कारणों की वजह से किया था, लेकिन ट्रेलर को देखने के बाद सभी आरव के कैरेक्टर को देखने के लिए बेकरार थे। जहां पर सीरीज में आर्यन ने एक हीरो की भूमिका निभाई है, वहीं पर आरव ने एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे इस दुनिया ने बहुत दर्द दिया था और उसी का ही सब करने के लिए वह इस दुनिया को खत्म करना चाहता था। जहां पर आर्यन और आरव का कैरेक्टर एक दूसरे के दोस्त थे, वही परिस्थितियों के कारण दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। एक दुनिया खत्म करना चाहता था, वही दूसरा अपने दोस्त को फिर से पाना चाहता था। इसलिए लोगों को इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतजार था। ट्रेलर के आने के बाद आर्यन की फैन फॉलोइंग पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वही अब आरव की भी फैन फॉलोइंग कम नहीं थी। किसी भी डेब्यू करने वाले एक्टर की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ना छोटी बात नहीं थी। योजक चिन्ह रुद्र अपने अपार्टमेंट में था क्योंकि आज ही सीरीज का फर्स्ट एपिसोड रिलीज होने वाला था। सभी लोग टीवी के सामने फर्स्ट एपिसोड के आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र के पास कॉल आता है, आरव उसे कॉल कर रहा था। रुद्र कॉल अटेंड करता है और बोला, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं 10 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। पता है, बस अब इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए जल्दी आना। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। रुद्र ने अपने आप से कहा, आज इसे आर्यन और मेरे साथ बैठकर सीरीज देखनी चाहिए थी, लेकिन इसने मुझे रात को बाहर बुलाया है। आखिर ये क्या करने वाला है? अब ये तो वह जाने के बाद ही पता चलेगा। योजक चिन्ह रुद्र उसी बिल्डिंग की छत पर जाता है जहां आरव और रुद्र अक्सर मिला करते थे और अपना समय तारों को देखते हुए बिताते थे। रुद्र ने अपने बालों को खुला कर रखा था और साथ में जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। रुद्र जैसे ही बिल्डिंग की छत पर जाता है तो वह देखता है छत डेकोरेट थी। छत को ऐसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये सजावट की को प्रपोज करने के लिए किया गया हो। रुद्र छत की डेकोरेशन देख रहा था, फिर उसकी नजर आरव पर जाती है। आरव को देखकर उसने कहा, आरव ये सब क्या? आरव मुस्कुराते हुए रुद्र की ओर देखते हुए बोला, पता है तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं ये करना चाहता था। लेकिन कुछ नहीं रुद्र, आज मुझे तुम्हारे बातें नहीं सुननी। मुझे पता है तुम क्या क्या कर सके हो, तुम्हें सीरीज की पड़ी है, तुम्हें टाइम चाहिए और मैंने वही किया है जैसा तुम चाहते थे, लेकिन आज अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए ये इंतजाम किया है। क्या तुम्हें अच्छा लगा? रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वह आरव के पास जाता है और उसके करीब जाकर बोलत है, क्या तुम मेरे जवाब का इंतजार करते करते थक चुके हो? नहीं रुद्र, मैंने कहा था ना, मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मैंने तो ये सब इसलिए किया है क्योंकि बीते कुछ महीनों से तुम लगातार काम करते जा रहे हो। तुम आदित्य कश्यप और उसकी फैमिली के लिए अपना टाइम निकल रहे हो, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, इन सब में तुम अपने आप को तो भूल ही चुके हो। इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए छोटा सा डिनर प्रिपेयर किया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुम ये किसी रेस्टोरेंट में भी कर सकते थे, ये क्यों? रुद्र ने कहा, तुम तो जाने ही हो ये जगह हमारे लिए कितनी स्पेशल है, इसलिए लगा इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती है। आरव रुद्र के पास आता है और उसे चेयर पर बैठ देता है और खुद सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच में शांति छा जाती है। रुद्र ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आरव क्या तुम्हारी बात तुम्हारी मोम से हुई? क्या वे अभी भी तुमसे नाराज है? अपनी माँ का नाम सुनते ही आरव के चेहरे पर उदासी छा जाती है। रुद्र ने कहा, तुम्हारा चेहरा बात रहा है, आंटी अभी भी तुमसे नाराज है। तुम्हें उन्हें तुम्हारे एक्टर बनने की बात पहले ही बात देनी चाहिए थी। अगर तुमने बता दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता और वे तुम्हारी फीलिंग्स को समझती, लेकिन उन्हें इसका पता ट्रेलर लॉन्च होने के बाद पता चल है, इसलिए उनकी नाराजगी तो बनती ही है। रुद्र मुझे नहीं पता मोम इतनी नाराज क्यों है, ये तक कि मोम मुझे ये से हमेशा हमेशा के लिए कहीं और ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मन कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए मोम से झगड़ा हो गया। ये तक कि मोम मेरा फोन तक अटेंड नहीं कर रही है और पता नहीं कहाँ चली गई है, बस पीछे एक लेटर छोड़कर चली गई कि वह जहाँ भी जा रही है वह खुश रहेगी और अगर गुस्सा कम हुआ तो मुझे कॉल करेगी। तब से लेकर अब तक मैं बस उनके कॉल का वेट कर रहा हूँ।
रुद्र आरव के हाथ पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देता है। दोनों के बीच में फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी आरव अपने जेब से एक बॉक्स निकालता है और रुद्र के सामने उस बॉक्स को रखते हुए इसे बोला, इसे खोलो। इसमें क्या है? तुम एक बार खोलो। रुद्र आरव की बात मानकर बॉक्स को ओपन करता है। बॉक्स के अंदर 2 रिंग्स थी, दोनों ही सेम डिजाइन की थी, बस साइज अलग था। रुद्र ने कहा, रिंग्स क्या तुम मुझे? मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स पहले ही बात दी है, मैं तो बस तुम रिहा का इंतजार कर रहा हूँ। लो रही इन रिंग्स की बात, तो ये मैंने इसलिए ली है ताकि तुम जिस दिन मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ उसे दिन में इसे तुम्हारी उंगली में पहन सकूं। अभी बस तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या तुम्हें डिजाइन पसंद है या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें पसंद ना आई हो तो मैं इसे चेंज करवा सकूं। रुद्र आरव की इस हरकत को भली भांति समझ रहा था। वह जानता था आरव इनडायरेक्टली उसे प्रपोज कर रहा है, बस कुछ बोलेगा नहीं। रुद्र ने भी आरव को काफी परेशान कर लिया था। उसने आरव की 10 महीने से हर कोशिश को देखी थी, इसलिए आज उसने मन बना लिया था कि वह आरव को एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए उसने कहा, आरव मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ये सुनते ही आरव के चेहरे पर एक उम्मीद नजर आने लगती है। आरव मैं, लेकिन रुद्र कुछ भी आगे कह पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन पर दर्द होता है और उसके मुंह से आह की आवाज आती है। रुद्र गर्दन पर हाथ लगाता है तो उसे अपनी गर्दन पर एक छोटा सा एरो मिलता है। रुद्र उसे निकालता है। आरव रुद्र की हालत देखकर उसके पास जाता है और उसे अपने हाथों में थामते हुए फिक्र करते हुए बोला, रुद्र क्या हुआ? रुद्र आरव को वो एरो हाथ में देते हुए बोला, किसी ने मुझ पर इससे अटैक किया है। ये सुनकर आरव आसपास देखता है। छत पर अचानक से काले कोट पेंट पहने हुए कई सारे लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में बंदूकें थी। रुद्र और आरव को समझ नहीं आ रहा था ये लोग कौन है और उन्हें घेरे हुए क्यों है। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर। टू बी कंटिन्यूड।